खेरागढ़ उगटन नदी में अब तक 10 युवाओं के मिले शव। 6 दिन से आर्मी का चल रहा है रेस्क्यू। 13 युवक डूबे थे। 5 दिन से गांव में नहीं जले हैं चूल्हे। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। खेरागढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 अक्टूबर को हादसा हो गया था। यहां उगटन नदी में 13 लोग डूब गए थे। इनमें से 3 लोगों को डेड बॉडी 6वें दिन मंगलवार को निकाल ली गई थी। 8 लोगों की लाश पहले ही नदी से निकाली जा चुकी हैं। एक युवक जिंदा बच गया था, जिसका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम बचे एक युवक को तलाश रही है। 250 मीटर के क्षेत्र में नदी के पानी का बहाव रोकने के लिए लोगों ने रात दिन की मेहनत से 40 मीटर लंबा अस्थायी बांध बनाया है। नदी की धारा को डूब क्षेत्र के बीच से नाला बनाकर दूसरी ओर मोड़ दिया गया है। पोकलेन और जेसीबी से खुदाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें, नदी में डूबे सभी युवक आगरा की खेरागढ़ तहसील के कुसियारपुर गांव के रहने वाले थे। ये लोग आगरा से 45 किलोमीटर दूर और राजस्थान बॉर्डर से सिर्फ 500 मीटर पहले 250 आबादी वाले गांव में न बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है और ना ही गलियों में आवाजाही। दूर दूर तक गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। गांव में सिर्फ महिलाएं बची हुई हैं। गांव के सभी पुरुष उगटन नदी किनारे युवकों के बाहर निकाले जाने की राह में 6 दिन से डेरा डाले हुए हैं। जिन परिवारों के लड़के नदी में डूब गए थे, उनके घरों से सिर्फ रोने की आवाज़ें आ रही हैं। रिश्तेदार, गांव के लोग उनके घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं। पूरा गांव गमगीन है। तमाम घरों से चूल्हे नहीं जले हैं। वहीं आपको बता दें, पड़ोसी गांव के लोग भी दुख बांटने पहुंच रहे हैं। पड़ोसी गांव डूंगरपुर के लोग रिक्शे से खाना पहुंचा रहे हैं। गांव के युवक रिक्शे में बड़े बड़े भगोनों में पूरी सब्जी लेकर हर घर जा रहे हैं। मना करने के बावजूद भी उनके घरों में खाना रखकर वहां से जा रहे हैं। वहीं बताते चलें, गांव के बीचों बीच में गजेंद्र का घर है। गजेंद्र भी डूबने वालों युवकों में शामिल है। उनकी मां बिमलेश घर के अंदर हैं। गांव की महिलाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। मां को रोता देख महिलाएं भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहीं। 6 दिन से घर में मातम है। मां की आंखें सूज गई हैं। बेटे की याद में मां बिना खाना खाए पिए सिर्फ रो रही हैं। आने जाने वालों से वह एक बात कहती हैं, मेरे लाल को वापस ला दो, उसे मेरे सामने ले आओ, मुझे उसे देखना है, कोई उसे मेरे पास ले आए। अब आपको बता दें, गजेंद्र के घर से चंद कदमों की दूरी पर ही सचिन का घर है। सचिन का शव 6वें दिन मिल गया था। सचिन के घर के सभी पुरुष घटनास्थल पर ही डेरा डाले हुए हैं। घर पर उसकी मां तथा अन्य रिश्तेदार हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। दूर दूर तक इनके रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वहीं बता दें, उगटन नदी में मूर्ति विसर्जन के दिन 13 युवक नदी में डूब गए थे। एक युवकों की तलाश अभी भी जारी है। गगन, ओमपाल, मनोज, भगवती, अभिषेक, करण, विनेश और ओकेश के सब निकाल लिए गए हैं, जबकि मंगलवार को सचिन, गजेंद्र और दीपक का सब निकाला गया। अब हरीश की तलाश की जा रही है। वहीं बता दें, लापता युवकों की तलाश के लिए नदी में कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मदद से अब तक 2 और शव निकाले जा चुके हैं। जिन कंप्रेसर को नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका प्रयोग ज़मीन के अंदर 100 से 300 फीट तक फंसे समरसेबल पंप को बाहर निकालने में किया जाता है। कई बार पंप बालू के आने से वजह से फंस जाती हैं। ऐसे में कारीगर कंप्रेसर से हवा के पाइप को अंडरग्राउंड पंप की पाइपलाइन में डालते हैं। हवा का दबाव काफ़ी तेज़ होता है। इससे मिट्टी या बालू हट जाती है और पंप बाहर आ जाती है। अब उगटन में लोगों को निकालने के लिए 3 कंप्रेसरों को लगाया गया है। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट।